कथा के माध्यम के द्वारा आज राम जन्मोत्सव और नंदोत्सव धूमधाम से हम सभी भक्तगण माता रानी के सानिध्य में मनाएंगे और आनंद लेंगे। तो कल आप सभी भक्तों ने कथा में श्रवण किया था। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जो वक्ता हैं और राजा परीक्षित जी जिनको 7 दिन का श्राप लगा है, वो स्वयं श्रोता बन के कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। उसके पूर्व माता रानी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए राम दरबार, शिव दरबार, राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, यज्ञ भगवान के श्री चरणों में उनका ध्यान स्मरण करते हुए, वाणी को अलंकृत करने वाली आदि शक्ति पराम्बा श्री सरस्वती माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, हमारे मध्य में सभी विद्युत जन जिनके द्वारा सुबह पूजा पाठ का आयोजन चलता है, ऐसे हमारे दोनों आचार्य महोदय संगीत पर सुरसाध्वी माध्यम के द्वारा वाद्य यंत्र का कार्यभार संभाले हुए हैं, उन सभी गंधर्वगणों को इस व्यासपीठ से साधुवाद। हमारे इस 5वीं श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य परीक्षित जी पत्नी सहित उनको भी इस व्यासपीठ से साधुवाद। जितने भक्तगण यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, हमारे मध्य में हमारे कैलाश भैया जी, अवधेश भाई साहब, और भी जो माता रानी के कमेटी के सदस्य पदाधिकारी गण हैं, श्रीमद् भागवत जी के कथा के जो पदाधिकारी गण, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी भक्तों को मेरा प्यार भरा साधुवाद। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु हमें आप ये बताइए कि भगवान के नाम मात्र में इतनी बड़ी महिमा कि बड़े बड़े पापियों को भी राम नाम रूपी साबुन तार देता है, तो भगवान तो समदर्शी होना चाहिए। लेकिन मैंने किसी दूसरे ऋषियों के द्वारा श्रवण किया है कि भगवान दैत्यों का वध करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। जैसे कि इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का तो वध करवाया भगवान विष्णु ने, और इंद्र की रक्षा की। चूंकि वृत्रासुर पूखा महाराज का पुत्र था, इसका क्या कारण है हम सब सुनना चाहते हैं। और वो ब्राह्मण भी थे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्रवण करो। ये उस समय की बात है जब पूखा महाराज के प्रथम पुत्र हुए, जिनका नाम था त्रिसरा। इनका दूसरा नाम चित्रकेतु भी था। इनके 3 सिर होने के कारण इनका नाम पड़ा त्रिसरा। एक बार यह तप कर रहे थे तो इंद्र ने विचार किया, हो ना हो यदि तप कर लेंगे पंडित जी महाराज तो मेरा राज सिंहासन छिन सकता है। आज इंद्र ने त्रिसरा के 3 सिर धड़ से अलग कर दिए। जो एक सिर नीचे गिरा, जिससे जो तीतर पक्षी होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे, बूढ़े पुराने लोगों ने, तीतर पक्षी। ये तीतर पक्षी त्रिसरा के एक सिर से निकले, दूसरे सिर से गौरैया पक्षी निकले, और तीसरे सिर से भृंगी आदि नाम के कीट उत्पन्न हुए। जब त्रिसरा का वध हो गया, यह जानकारी जब उनके पिता पूखा महाराज को पता चला तो उन्होंने
क्रोध के कारण एक पुत्र पुनः उत्पन्न किया। आज उस पुत्र को आदेश दिया कि जाओ तुम इंद्र का वध कर दो। तो पहले तो वो इंद्र का वध करने के लिए तप करने लगे, और जब तप किया तो आज इंद्र को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा वो बालक। इंद्र घबरा करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा यह है भूखा पुत्र ऐसे नहीं मर सकता है, इसको वरदान है, इसलिए ये अपराजित है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तब एक वज्र का निर्माण हुआ जिससे उसका वध किया गया। आगे चल के जब वज्र से वध कर दिया तो इंद्र को ब्रह्महत्या लग जाती है, जो आज ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी ने 4 जगह बांट दी। वृक्षों को नदी तालाब सरोवर में, और तीसरा स्थान ऊसर भूमि को दे दिया, और चौथा स्थान माताओं को दिया है। जो वृक्षों के अंदर से जो गाद निकलती है ये ब्रह्महत्या है। दूसरा, जल में जो फैन आता है ना, वो भी एक ब्रह्महत्या है। और तीसरी, जो कहीं कहीं आपने खेत में देखा हो कि उसमें अंकुरित बीज भी डाल दो फिर भी वो अंकुरित नहीं होता है, जिसको हम और आप कहते हैं ऊसर भूमि। ये ऊसर भूमि ब्रह्महत्या का रूप है। और चौथी ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी ने माताओं को बांट दी है। जो आज ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या 4 जगह बांटी, तो इंद्र को पुनः इंद्रासन पर नियुक्त किया गया है। आगे चल के भगवान विष्णु ने इंद्र की रक्षा की है और उसका वध करवाया है। तो परीक्षित ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया कि हम सुनना चाहते हैं कि प्रभु, ये भगवान जब समदर्शी हैं, भगवान के नाम मात्र से हर इंसान के पापों का शमन हो जाता है, तो फिर भगवान दैत्यों को मारते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, इसका कारण क्या है? समः प्रिया सुरद ब्रह्मन् भूतानां भूतपावनाः इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् न वदीदुषमो यथाः। जब प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि प्रभु, भगवान समदर्शी हैं यदि, तो फिर दैत्यों को क्यों मारते हैं, देवताओं की रक्षा क्यों करते हैं? तब कहा कि राजन श्रवण करो, जो तुमने हमसे प्रश्न किया है ना, ये बहुत ही देव दुर्लभ प्रश्न है। कि साधु पृष्ठम महाभागा हरे शरतिमद्भुतम यद भागवत बाहतम्यम भगवद भक्ति वर्धनम। जो तुम प्रश्न कर रहे हो बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान तो वास्तव में समदर्शी ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दैत्यों को मारते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। जिसका वो वध करते हैं उसको तार भी देते हैं, दैत्यों को मार करके तारते भी हैं। परंतु जो तुम सुनना चाहते हो उसके विषय में हम तुम्हें बताते हैं कि भगवान समदर्शी ही हैं। दैत्य लोग भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं। जैसे कि रावण में, त्रेता युग में रावण ने भगवान श्री राम को अपना दुश्मन माना। द्वापर में कंस ने भगवान श्री कृष्ण को अपना दुश्मन माना, द्वेष किया। हिरण्यकशिपु ने सतयुग में भगवान विष्णु को अपना, हरि को अपना दुश्मन माना। परंतु इन सभी की सदगति ही हुई है, किसी की दुर्गति नहीं हुई।
क्योंकि भगवान को जो जैसा भजता है ना, भगवान उसको वैसा ही दिखाई देने लगते हैं। गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णया स्नेहात् द्यूयं भक्त्या वयं विभु। गोपियों ने भगवान को काम के वशीभूत माना तो भगवान ने सदगति की। कंस ने भय के मारे भगवान से द्वेष किया तो भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। शिशुपाल जब तक 100 गाली ना दे दे कन्हैया को, जब तक उसका पेट नहीं भरता था, लेकिन भगवान ने भी उसकी सदगति की। बताइए, कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, किसी को भगवान ने जिसका भी वध किया हो तो उसका उद्धार अवश्य किया है। बराह को भी भगवान ने, बराह के रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया समुद्र के अंदर, तो भी उसका उद्धार किया, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। भगवान को जो जैसा समझता है भगवान को उसको वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। आप रंगीन चश्मा पहनेंगे तो आपको रंगीन दुनिया दिखाएगी, आप सफ़ेद चश्मा पहनेंगे तो आपको दुनिया सफ़ेद दिखाएगी। यदि आप पीले कलर का चश्मा पहनेंगे तो आपको सारी दुनिया पीली ही पीली नजर आएगी, क्योंकि चश्मा जिस कलर का होगा उसी कलर का आपको दुनिया दिखाई देगी। उसी प्रकार भगवान कहते हैं तुम हमको अपना जैसा भी नाता जोड़ना है वैसा बना लो, पर बनाओ हमसे ही, क्योंकि तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव। जीवात्मा और परमात्मा के एक जन्म के नाते नहीं होते हैं, वस्तुतः कई जन्मों के नाते होते हैं। भगवान विष्णु के 2 पार्षद जिनका नाम है जय और विजय, सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया तो पहले तो इनके ये पार्षद बने थे, बाद में भगवान के दुश्मन बन गए। कौन? प्रथम जन्म में आए द्वितीय के गर्भ से तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। भगवान ने उनका बराह और नरसिंह के रूप में उनका उद्धार किया। दूसरा, रावण और कुंभकर्ण आए तो भगवान ने राम के रूप में उनका उद्धार किया। और तीसरे युग में, तीसरे जन्म में दंत्रभक्त और शिशुपाल के नाम रूप में आए तो भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, उनका उद्धार किया। हमारे और परमात्मा के एक जन्म के नहीं, वस्तुतः अनेक अनेक जन्मों के नाते होते हैं। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। जो तुम्हें अच्छा लगे वो भगवान से नाता जोड़ लो, भगवान को अपना मित्र बना लो, भगवान को अपना पिता बना लो, भगवान को अपनी माता बना सकते हैं आप, भगवान को अपना पुत्र बना सकते हैं। और भगवान कहते हैं यदि मुझे दुश्मनी भी करना है तो हमसे करो, हम तुम्हारा उद्धार ही करेंगे। दुनिया से दुश्मनी करोगे तो नुकसान हो सकता है जीवन का, परंतु भगवान से यदि दुश्मनी भी करोगे तो भी भगवान का ही सानिध्य प्राप्त होगा। इसलिए जो भी जिस तरीके से भगवान को भजता है भगवान उसको वैसे ही देखने लगते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती भगवान उसको वैसा ही दिखाई देते हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ऐसा नहीं है, भगवान तो समदर्शी ही हैं, भगवान सबके जगत पिता हैं। और इस प्रकार से कह करके कहा कि राजन इसका हम तुम्हें इतिहास सुनाते हैं, श्रवण करो। हमने तुम्हें पूर्व में बताया कि जो दिति महारानी थी कश्यप की पत्नी थी, जिनसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ, तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य भगवान ने बराह के रूप में उसका उद्धार किया था। इसका बड़ा भाई जिसका नाम था हिरण्यकशिपु,
जब उसने सुना कि मेरे भाई को हरि ने वध कर दिया, तो आज भगवान से देश करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाकर के तप करने लगा हिरण्यकशिपु। और तप करने के बाद बहुत घनघोर तपस्या की कि सतेपे मंदर द्रोण्या तपः परम दारुणम ऊर्ध्वाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता बनी। अपने पैर के एक अंगूठे से स्थिर होकर के अपने प्राणों का प्राणवायु को चढ़ाया और ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा, तप करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। और जैसे जैसे कर रहे थे, ब्रह्मा जी का तप कर रहे थे, उसी समय एक तोता आता है, तो वो भगवान का भजन गाने लगा। क्या कहता है? राम जी राम जी राम जी राम जी। अरे ये मेरे दुश्मन का कौन नाम ले रहा है? हिरण्यकशिपु ने देखा, एक सुख तोता। अरे आज दिन अच्छा नहीं है, चलो कल तप करने के लिए आएंगे। और आज अपने घर में गए हिरण्यकशिपु और इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था कयाधु। कयाधु ने कहा महाराज तप कराए। अरे बोले देवी क्या आप बताएं, हम तपस्या कर रहे थे तो एक तोता आता है और मेरे दुश्मन राम का नाम लेता है। अब कयाधु के मन में विचार आया कि मेरे स्वामी जी ने पहली बार अपने शत्रु उस जगत पिता का नाम लिया है, तो क्यों ना हो 108 बार इनको नाम ही ना उच्चारण करवा दें। महाराज मैं भूल गई, फिर से बताओ क्या वो तोता क्या कह रहा था? बोले क्या कह रहा था? राम। अच्छा अच्छा, ये तो गलत हुआ। फिर भोजन बना। अब कहा कि स्वामी जी कोई बात नहीं, आप हारे थके हैं, चलो बैठो, हम आपके लिए गरम गरम पूड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। और सुंदर रसोई तैयार करने लगी कयाधु जी, और बार बार पूछती जाती। हाँ तो फिर उस तोता ने क्या कहा? तो हिरण्यकशिपु कहता क्या कहा? राम कहा। फिर पूछा, बोले क्या कहा? अरे देवी तुम्हें सुनाई नहीं देती है क्या? राम कहा, राम कहा, राम कहा, राम 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 राम, इस प्रकार से सुन लिया देवी? बोले हाँ महाराज। अब तो नहीं बोलूंगी? बोले नहीं। और कयाधु क्यों बुलवा रही है? क्योंकि आगे कयाधु को ऐसी संतान की आवश्यकता है जो भगवत कृपा वाला पात्र हो। उस समय भक्त प्रहलाद का अवतार जन्म नहीं हुआ था। भगवान के नाम मात्र उच्चारण करने से, सभी भक्त ध्यान देने, जब व्यक्ति संतान की उत्पत्ति करता है उस समय उस इंसान को भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करना चाहिए। हरिवंश महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति समागम के समय भगवान को याद करता है तो उसकी जो संतान होती है वह भगवत कृपा स्वरूप भगवान जैसे गुणवाला ही उसका पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती है। आज कयाधु ने फिर पूछा, महाराज थाली लगा करके आई और पूड़ी सब्जी परसी, मिठाई भी परसी। कहा महाराज देखो कितनी मेहनत की आपके लिए, प्रसाद के लिए, पाइए। और पंखा झलने लगी और कहा महाराज अपने हाथों से खिलाने लगी। और हिरण्यकशिपु से कहा कि स्वामी जी मैं फिर भूल गई, मैं भुलक्कड़ हूँ, इसलिए बताओ क्या कहा था उसने? अरे देवी उसने राम कहा था। क्या कहा था? राम। 108 बार फिर राम कहा। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय भ्रम में समाना। कुछ लोगों को तो राम राम कहने में शर्म लगती है। चलो कोई बात नहीं, बूढ़े लोग नहीं कह पाते हैं राम जी, उनकी जीभ फिसलती है। तो हम आपको एक उपाय बताते हैं। जो राम जी नहीं बोल पाते हैं शुद्ध, तो झींका होता है ना, जैसे झींका बजाते हैं, सुंदरकांड में ढोलक बजती है, हारमोनियम बजती है, उसके साथ में मजीरा भी बजता है। छोटे छोटे आती ना मजीरा, आप मजीरा बजाते रहिए, बोलते रहिए।
मजीरा मजीरा जीरा मजीरा 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 मजीरा। आप देखिए, आप मजीरा मजीरा बोलते जाइए तो राम जी शब्द निकलेगा। मजीरा 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 मजी मजीरा 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 मजी। देखिए क्या निकल रहा है, मजीरा बोलते जाइए तो राम जी शब्द निकलेगा। और आज कयादू मजीरा बजा रही हो, कह रही स्वामी जी क्या है, मैं क्या बजा रही हूँ? तो हिरण्यकशिपु कह रहा है क्या बजा रहे हो, क्या बजा रही हो? बोले मजीरा है जी। बोले क्या? मजीरा 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 मजीरा। इस प्रकार से 1008 बार राम जी का जब उच्चारण हिरण्यकशिपु ने किया, और उसी समय ये धर्म से तत्पर हुई है, मासिक धर्म से आज हिरण्यकशिपु ने गर्भ की स्थापना की है, जिससे भक्त प्रहलाद का अवतार हुआ। कयादू के 4 पुत्र हुए, हेराद, अहराद, सहराद और भक्त प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद जब बड़े हुए तो उसके पूर्व पुनः हिरण्यकशिपु तप करने के लिए फिर चल पड़ा मंदराचल पर्वत ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहा कि हे पुत्र, जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे थे, आज वो ब्रह्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो गया है, हमसे वरदान मांगो। लेकिन इतनी दीमक लग गई थी हिरण्यकशिपु के शरीर में कि हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज ब्रह्मा जी ने जल को पड़ा है, और जैसे ही शरीर पर छोड़ा तो सारी दीमक हिरण्यकशिपु की गायब हो जाती है। और आज हिरण्यकशिपु से कहा कि वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रभु, हम आपसे वरदान 3 अक्षरों का मांगना चाहते हैं। बोले क्या? बोले हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, अमर तो हम स्वयं नहीं हैं, हम भी किसी दूसरे के आश्रित रहते हैं, कुछ और मांगो। तो आज हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के सामने वरदानों की झड़ी लगा दी। कहा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना अंदर, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना किसी देव से, ना किसी मनुष्य से। और ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए 12 महीने में किसी भी दिन ना मरूं। ब्रह्मा जी ने विचार किया तो भैया तू मरेगा कब, अब रह का गया है। 12 महीने ब्रह्मा जी ने सृष्टि में बनाए, फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं तेरे तप से हम प्रसन्न हैं, और वरदान देख करके कहते हैं तुझे मैं वरदान देता हूं, ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान ममा। ये देवताओं के लिए भी देव दुर्लभ है ये वरदान जो हम तुम्हें दे रहे हैं, परंतु जाओ। बदले में मन में कह दिया कि तू अवश्य मारा जाएगा, भगवान विष्णु तेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य उपाय ढूंढेंगे, क्योंकि दुष्ट की संगति ज्यादा खराब होती है। इस धरती पर दुष्टों का रहना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले जाते हैं, और जैसे उसको वरदान मिल गया, और किसी को पद मिल जाए, किसी को गरिमा मिल जाए, किसी को प्रतिष्ठा मिल जाए, तो उसकी प्रतिष्ठा को वो भूल जाता है, गरिमा को भूल जाता है, और फिर उसको अभिमान आ जाता है। और उसको जब अभिमान आया तो उसने आकाश मंडल की ओर देखा तो आकाश थर थर कांपने लगा। नाना शरिपदम नभाहा, आकाश रंग बिरंगे पुष्पों की बरसात करने लगते हैं। आज
हिरण्यकशिपु ने जाकर के देवताओं के पास जाकर के देवताओं को फटकार दिया, कहा जाओ देवता अब तुम यहां पर रहने की आवश्यकता नहीं है। बेचारे देवी देवता भागे इंद्र के पास स्वर्ग में। तो आज इंद्र से भी हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये इंद्र चलो भागो यहां से, यदि हमसे युद्ध करो, यदि युद्ध में हमको जीत जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग में रहने की इच्छा रहेगी, यदि हमको हरा दोगे तो रह सकते हो, यदि हमने तुमको हरा दिया तो फिर तुम्हारा रहना यहां सार्थक नहीं है। इंद्र से युद्ध किया तो इंद्र को हरा दिया, इंद्र भाग जाते हैं। अब समस्त देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम और सभी चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। और विष्णु भगवान के पास जाकर के समस्त देवता हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु, इन ब्रह्मा जी ने उस हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया है तो उसको अभिमान आ गया है, उसने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी है, सारी त्रिलोकी को उसने अपने काबू में कर लिया है। प्रभु हम भक्तों की आप ही रक्षा करें। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसका यह अभी समय है, इसलिए यह अपने समय के अनुसार कार्य कर रहा है। जिस दिन यह समय की सीमा को लांघ जाएगा उसी दिन इसका पतन, उसी दिन इसका वध अवश्य होगा। कीमा भेष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां वस्त्रमस्तुभा मद्रसनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये सर्वश्रेयोपपत्तये। अभी तुम निर्भय होकर के कहीं और दूसरी जगह रहने लगो, और जिस दिन यह मेरे भक्त को छू लेगा उसी दिन मैं इसका उद्धार करने के लिए अवश्य आऊंगा। और यहां पर भक्त प्रहलाद भगवान की छोटे से ही भक्ति करने लगे। परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि हे परमहंसाचार्य सुखदेव जी, हमें आप ये बताइए कि इसका पिता की जो प्रवृत्ति थी वो राक्षस प्रवृत्ति की थी, परंतु इसके पुत्र का मन भगवान के प्रति में क्यों लगा, भगवान के चरणों में क्यों लगा, इसका क्या कारण है। कहा कि राजन, एक बार जब दैत्यों ने देवताओं से युद्ध किया तो देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया, और जब दैत्यों को हराया तो दैत्य लोग भाग जाते हैं। दैत्यों की जो पत्नियां थीं, आज सभी पत्नियों को देवता लोग अपने आश्रम पर ले जाकर के उनको बंद कर देते हैं। और एक बार उनके साथ में कयादु भी, जब भक्त प्रहलाद गर्भ में थे उस समय कयादु को नारद जी ले जाकर के अपने आश्रम पर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। आज वही ज्ञान, आज वही भगवत कृपा थी जो आज भक्त प्रहलाद को जन्म से ही भगवान की भक्ति लग जाती है। कृष्ण कृष्ण गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशा न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत वृतोन्वरा। भक्त प्रहलाद को भगवान श्री कृष्ण रूपी भक्ति ऐसी जड़बद्ध हो गई थी कि वो उनके बिना आप कुछ करते ही नहीं थे। आठों प्रहर भक्त प्रहलाद भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से महामंत्र का जाप करते थे भक्त प्रहलाद। और जब कुछ बड़े हुए तो इनके पिताजी ने अपने गुरु जो शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उनके जो पुत्र थे संडामर्क, उनके स्कूल में अपने पुत्र को भेज दिया। कहा कि मेरे पुत्र को कूटनीति का शास्त्र पढ़ाओ। अब जो दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं उनकी तो वैसी पढ़ाई होती है।
और आज की युग में शास्त्र नीति की पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता है। जितनी चल रही है सब कूटनीति की, दूसरों को कैसे ठगा जाता है, अपना पेट कैसे भरा जाता है, ये सब समस्याएं आज के युग में चल रही हैं। भक्त प्रहलाद को जब संडामर के आश्रम में रख दिया तो आज संडामर्क जी कूटनीति का अध्ययन कराने लगे। लेकिन भक्त प्रहलाद तो ठहरे भगवान के भक्त, उनको इस बात का कोई असर नहीं होता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितनी भी दुर्ग संगति में पड़ जाएं, यदि जिनको गलत रास्ता पकड़ना ही नहीं है तो वो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कैलाश भाई साहब, आप में यदि सामर्थ्य है तो गलत आदमी को सही रास्ते पर लाओ, पर उसके अवगुण अपने जीवन में मत लाओ। ये आदमी में स्वयं को डिपेंड रहना चाहिए इस बात पर। जो कौआ होता है उसको आप वाइट कलर का रंग पोत दें तो क्या उसकी आवाज बदल जाएगी? क्या नहीं बदल सकती, परंतु उसका रंग जरूर बदल जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमत्ता इंसान होते हैं वो कभी भी अवगुणी व्यक्तियों के अवगुण को ग्रहण नहीं करते, वस्तुतः अपना एक ऐसा उसको गुण दे देते हैं जिससे एक ही गुण में उसका उद्धार हो जाता है। भक्त प्रहलाद के जीवन में कोई भी कूटनीति का असर नहीं जब पड़ा तो भक्त प्रहलाद एक बार कुछ बालकों के साथ बैठे थे। छोटे छोटे बालकों ने, असुर बालकों ने कहा, भैया जब तुम भगवान का भजन करता है ना तो मेरा बहुत अच्छा मन लगता है, चल भजन कर। भक्त प्रहलाद ने कहा, अरे नाना भैया मैं तो अपने स्वयं के लिए करता हूँ, अगर तुम लोग भी भजन करने लगोगे तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटेंगे, क्योंकि हम सब असुर हैं ना, और हमारे सभी पूर्वजों के जो शत्रु हैं वो हरि हैं और हमारे वो सच्चे पिता हैं। इसलिए यदि हम भजन करेंगे तो कोई बात नहीं है, यदि तुम भजन करने लगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत डांटेंगे, क्योंकि वो जगत पिता को अपना शत्रु मानते हैं। आज उन बच्चों ने कहा, नहीं नहीं भैया, हम सब आपके उस मधुर भाव को सुनना चाहते हैं। जब आप भगवान का संकीर्तन करते हैं तो मेरा भी मन करता है कि आपके साथ में नृत्य करूं। भक्त प्रहलाद आज उन असुर बालकों की वाणी को सुन करके कहते हैं, तो चलो भैया, एक ने ढोलक उठाई है, एक ने हारमोनियम, एक ने मंजीरा, एक ने झींका, एक ने करताल, एक ने पखावज। और आज स्कूल में ही बीच आंगन में, उस दिन क्या है गुरुजी भी नहीं थे, छुट्टी थी, और जिस दिन स्कूलों में छुट्टी हो, मास्टर ना आए, उस दिन बच्चे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अब कुछ भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो आज सभी असुर बालक भगवान का गुणगान गाने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम सभी बोले हमारे साथ मिलकर के, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। जय हो। देखिए असुर बालक ताली सेवा करते हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो हम सभी मिलकर के भगवान का ध्यान करें बड़े भाव से। जय हो, ताली सेवा करते हुए।
राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। आज असुर बालकों ने भक्त प्रहलाद के साथ में हरिनाम संकीर्तन जब गाया तो बहुत आनंद आया। और यह बात जब गुरुजी को पता चली संडामर्क जी को, तो संडामर्क जी आए हैं, देखा है कि ये असुर बालक मेरे राजा के शत्रु का नाम ले रहे हैं, तो उनको क्रोध आ गया और जैसे ही उन बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही बच्चे का हाथ पकड़ा तो वो भी ताता थैया करके नृत्य करने लगते हैं, वही महामंत्र का जाप कर रहे हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अब संडामर्क जी के जो पिता थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कूटनीति की जगह भगवान का भजन चल रहा है, मेरे राजा के शत्रु का भजन, तो वो आज अपने पुत्र संडामर्क को छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़े और उनने हाथ पकड़ा तो उनको भी करंट लगा, वो भी करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे। और जब इतनी जोर से भगवान का संकीर्तन चल रहा था तो यह आवाज हिरण्यकशिपु के कान तक पहुंचाई गई। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, सैनिकों को कहा, आदेश दिया कि जाओ मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है, अभी हाल मेरे पास पकड़ करके लाओ। सैनिक भागते इधर उधर जाते हैं और जब स्कूल में पहुंचे, विद्यालय में, गुरु शुक्राचार्य जी के आश्रम पर, तो देखा यहां पर संकीर्तन चल रहा है। सैनिकों ने कहा, क्यों गुरुजी, ये कौन सी शिक्षा दे रहे हो आप? और सैनिकों को क्रोध आया तो उन्होंने म्यान में से तलवार उठाई है गुरुजी को मारने के लिए, शुक्राचार्य के लिए। तो आज जैसे ही सैनिकों ने उनको शुक्राचार्य जी को छुआ तो वो तो जनरेटर से निकला हुआ करंट है, जो भी छुएगा वो तो फट होगा। वो भी गाने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब और जोर से जब आवाज आई तो हिरण्यकशिपु को रहा ना गया और घोड़े पर बैठ करके जहां से आवाज आ रही थी वहीं
उसी दिशा में चल देते हैं। और हिरण्यकशिपु जैसे ही स्कूल में पहुंचे तो देखते हैं कि मेरा पुत्र प्रहलाद बीच में बैठा है। वो नेत्र बंद करके करताल बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे कह रहा है बीच में। इसके बाद असुर बालक बैठे हैं, वो भी ध्यानमस्त होकर के भजन कर रहे हैं। लो गुरु शुक्राचार्य संडामर्क जी और मेरे सैनिक भी, अब उनको जब क्रोध आया तो आज कहा कि इस भजन को बंद करो अभी हाल। और जब भजन को कर रहे थे और अपने पिता हिरण्यकशिपु को भक्त प्रहलाद ने देखा तो वहीं पर संकीर्तन बंद हो गया। परीक्षित ने प्रश्न किया, हे आचार्य चक्र चूड़ामणि परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, हमें आप ये बताइए कि जब सभी गए तो सभी को करंट लगा और भगवान का भजन किया, परंतु हिरण्यकशिपु जब गया तो जब इसने अपने पुत्र को छुआ तो इसको करंट क्यों नहीं लगा? तो सुखदेव जी कहते हैं जिसके अंदर भक्ति का बल्ब साबुत है वो तो जल जाएगा, लेकिन जिसके अंदर भक्ति का बल्ब फ्यूज हो चुका है वो करंट कितना भी उसमें पावर दो परंतु जलेगा नहीं। और हिरण्यकशिपु के अंदर जो भक्ति थी वो फ्यूज थी। और आज अपने बालक भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु गालियां देने लगता है, कहता अरे दुष्ट, इस चंदन के जंगल में एक बबूल का वृक्ष कैसे उत्पन्न हो गया? मेरे दुश्मन का नाम लेता है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी उनकी तो दुनिया नाम लेती है, वो जगत पिता हैं। और पिताजी 9 प्रकार की भक्ति करना चाहिए, उसमें से एक भी भक्ति आप कर लेंगे तो आपका भी वो उद्धार कर देंगे। कहा पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम सख्य आत्म निवेदनम। इस धरती पर जीवात्मा 9 भक्ति में से एक भी भक्ति कर ले तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान की कथा सुनना चाहिए। इस श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो, ये भी भक्ति। भगवान की कथा सुनो सच्चे दिल से, ये भी भक्ति। तीसरी भक्ति भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, अपने दोनों नेत्रों को बंद करके बाह्य अभ्यंतर दुनिया से विमुख होकर के अपने इष्ट का चरणों का ध्यान करिए, वो भी एक भक्ति तीसरी होती है। स्मरण, पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करो, संतों के चरणों की सेवा करो। 5वीं भक्ति है अर्चनम, भगवान की अर्चना करना चाहिए। इसके बाद 6वीं भक्ति है वंदन, भगवान की वंदना करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश बेकार। यदि जिसके हनुमान जी इष्ट हैं उनका स्मरण करिए। आपकी माँ भगवती हैं तो उनकी वंदना कीजिए, ये भी एक भक्ति है। और 7वीं भक्ति है सख। सख मतलब हर चीज आप जो भी घर में बनाते हैं, भोजन भजन जो भी बनाते हैं, तो ये ना सोचें कि हम अपने स्वयं के लिए बना रहे हैं, ये हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, हम अपनी माता काली मैया के लिए प्रसाद बना रहे हैं। यदि आप प्रसाद के रूप में अपनी रसोई को सिद्ध करोगे तो उस प्रसाद में भी रस आएगा, और यदि स्वयं के लिए बनाओगे भोजन तो उसमें आनंद नहीं आएगा। हम यहाँ आपके गांव में जब हर वर्ष आते थे, 3 वर्ष पूर्व आ रहे हैं, तो अवधेश जी, कैलाश भाई साहब जी और भी लल्लू भैया और भी जो कमेटी के जो पदाधिकारी गण हैं, तो काली मैया के बगल में वहाँ पर दाल टिक्कड़ का प्रसाद बनता है।
सुनील महाराज जी आप अर्जड़ा में थे, गए हमारे साथ यज्ञ में, तो वहाँ भी दाल टिक्कड़ बनते थे। तो हमारे सुनील महाराज जी कहते थे महाराज यहाँ के हमने दाल टिक्कड़ अभी तक ऐसे नहीं देखे। हमने कहा अभी तुमने यहाँ के देखे, अभी बघेरा की काली माता मंदिर के दाल टिक्कड़ तो देखी नहीं। उनका जो रस, उनमें जो स्वाद है वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो भी बनाते हैं वो अपने लिए नहीं बनाते हैं, वो इसलिए तैयार करते हैं कि मैं अपने हाथों से, भजनानंदी हाथों से, शुद्ध बुद्धि से माँ भगवती काली जी को रसोई तैयार कर रहे हैं। और जब आप भगवान के प्रति जब भोजन बनाते हो तो उस भोजन में रस कुछ और होता है। और जब देखिए भंडारा, आप लोग अभी 31 तारीख को यज्ञ का भंडारा था, सभी आए होंगे भंडारे में, तो भंडारे का प्रसाद जो उसका रस था वो कैसा था? अद्भुत। और हम आपसे कहेंगे वैसे ही सब्जी पूड़ी अपने घर में बना के फिर खाओ, फिर देखो कैसा लगता है। तो क्या बताइए आप लोग, ऐसा रस आएगा क्या? नहीं आ सकता। क्योंकि जिस भोजन को परमात्मा ग्रहण कर लेता है तो वो भोजन नहीं, फिर वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद माने प्रसादम तु प्रसन्नता, जिसमें अपना दिल, जिसमें अपना मन प्रसन्न हो जाए, उसी को कहते हैं प्रसाद। श्री राधे। चल रहे श्री साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत, इसी के बीच परम सम्मानीय बड़े भाई प्रहलाद सिंह घोष साहब अध्यापक बघेरा, इनके कर कमलों द्वारा ये चल रहे भागवत महाज्ञान यज्ञ में 500 रुपये पवित्र कमाई में से इस समय दान के स्वरूप में प्रदान किए हैं। और ये 50 रुपये गोविंद सिंह घोष बघेरा, 50 रुपये विश्वनाथ अहरवार कारीगर जी बघेरा, समस्त भाई बंधु इस समय अपनी पवित्र कमाई में से कुछ अंश यहाँ भगवान के चरित्र में दान के स्वरूप में प्रदान कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को सदा ही भगवान भंडारा भरा रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। और गढ़ी करगांव से जो यज्ञ कमेटी आई है, उस यज्ञ कमेटी के कर कमलों द्वारा भी ये 100 रुपये का दान आया है। और सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को आज आमंत्रित किया गया है, क्योंकि वहाँ भी विशाल भंडारा चल रहा है यज्ञ का। धन्यवाद। श्री राधे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्त प्रहलाद ने जब अपने पिता हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति के बारे में बताया तो आज भक्त प्रहलाद को क्रोध आ जाता है। कहता अरे दुष्ट, तू मुझे ज्ञान दे रहा है, तू मेरा पुत्र होकर के तू मेरे दुश्मन का नाम लेता है मेरे सामने और कहता है उसकी भक्ति करो। तू अच्छा ये बता कि तेरा परमात्मा कहाँ रहता है? जिसको तू ध्यान करता है, जिसका भजन करता है, कहाँ रहता है? भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मेरे पिताजी तो सभी जगह रहते हैं। कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं? वो तो सभी जगह रहते हैं, कण कण में विद्यमान है। अच्छा, तो आज मैं देखता हूं कि तेरा पिता तुझे कैसे बचाता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा में श्रवण करा रहे हैं, कह रहे हैं कि राजन, आज भक्त प्रहलाद को उस दुष्ट हिरण्यकशिपु ने इतने बड़े बड़े यातनाएं दी हैं कि जिनको सुनकर के हर इंसान की रूह कांप जाए। दिग्गजय दंत सुकस्य अभिचारा व्यपात नहीं मायावी सन्नरोधैश्य गरदानैर भोजनैहि। भोजन बनवाया है 56 प्रकार का, वो उसमें जहर मिला करके, हालाहाल विष मिला करके, और कहा कि इसमें भी परमात्मा है तेरा क्या? बोले तो इसको खा के देख। है भक्त प्रहलाद कहते हैं मुस्कुरा करके, पिताजी इस भोजन में भी अन्नपूर्णा विराजमान रहती हैं। और आज भक्त प्रहलाद भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं और कहते हैं प्रभु, मैंने सुना है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से जो हालाहाल विष निकला था उसको आप पान कर गए थे। प्रभु, यदि मैंने सच्चे दिल से भगवान विष्णु का चिंतन किया है तो इस विष को आप पी लीजिए और बदले में अमृत बना दीजिए। आज भगवान शंकर जी ने उस विष को तो पी जाते हैं और उसमें अमृत स्वरूप भोजन को
आकृति में बदल देते हैं। आज भक्त प्रहलाद उस भोजन को भी पा गए, परंतु कुछ ना हुआ। बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, समुद्र में, बीच समुद्र में पटक दिया, बड़ी बड़ी कंदराओं के ऊपर ले जाकर के फिर नीचे पटकाया है, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके न कोई, एक बार जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है, दुनिया उसके लिए कितनी भी दुश्मन बन जाए, परंतु भगवान की छत्र छाया में रहने वाला इंसान, माँ भगवती आदि शक्ति काली जी के चरणों में रहने वाला इंसान का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अब तो जब हिरण्यकशिपु ने बहुत यातना करने के बाद भी भक्त प्रहलाद का कुछ ना बिगाड़ सके, तो कहा कि बच्चा हमें ये बता कि क्या तेरा परमात्मा इस खम्भे में रहता है? भक्त प्रहलाद ने देखा कि आग का धधकता हुआ एक स्तंभ है, परंतु उसमें एक सुंदर चींटी चली जा रही है। भक्त प्रहलाद को विश्वास हो गया कि जब इतनी अग्नि में धधकती हुई इस स्तंभ में एक छोटी सी चींटी चल सकती है, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ सकता है, तो मेरा भगवान ने इतना विशाल रूप दिया है, मेरा क्या हो सकता है? आज भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मया तू दृश्यते, मुझे तो इस खम्भे में भी मेरा परमात्मा दिखाई दे रहा है। और आज हिरण्यकशिपु को क्रोध के मारे आज लाल आंख हो जाती हैं, उन गदा को लिया और जैसे ही उस खंबे में दे मारा, और भगवान विष्णु ध्यान कर रहे थे, अपनी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जो देवताओं से कहा था कि जिस दिन ये दैत्य मेरे भक्त का अपमान कर देगा उसी दिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और भगवान को ध्यान आ गया, और ध्यान आने के बाद उस स्तंभ में से भगवान बीच खम्भे से फट करके प्रकट हो जाते हैं। गगड़ गड़ गड़ानो खम्भ फाटो चर चरानो, निकसो नर रूप को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ाबे दसन जीप लप लपाबे, चितबत सरोज मानो अंग जात खानो है, चितबत सरोज आज अंग जात खानो है। भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिनका पूरा धड़ तो इंसान की तरह है, और जो चेहरा था वो शेर की तरह था। बड़े बड़े नाखून थे, बड़ी बड़ी टेढ़ी भ्रुकुटी थी, लाल लाल नेत्र थे, बड़ी बड़ी खीसें थी, और चिपके हुए घुंघराले बाल थे, और चिघाड़ते हुए कहा, रे दुष्ट, बस तेरा समय अब खत्म हो चुका है, तूने मेरे भक्त का अपमान किया है, अब तुझे इस संसार में मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आज हिरण्यकशिपु ने जब देखा तो उसने विचार किया कि मैं क्यों डराऊं इनसे, मुझे तो वरदान है कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। कहा कि सुनो, तुम जो भी हो हमसे युद्ध करो। हिरण्यकशिपु बोला, भगवान ने कहा आजा मैदान में। भगवान के साथ हिरण्यकशिपु युद्ध करने लगा, परंतु भगवान देखते ही देखते भगवान ने उसको पकड़ा है और अपनी जंघा पर बैठाल दिया और कहा कि बताओ बेटा आप तेरा क्या करें। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रभु क्षमा करना, मुझे वरदान है, मैं किसी भी तरह से नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा सुन, ना ये दिन है ना रात है, एक गोधूली बेला है। हाँ तो मैंने और भी वरदान मांगे थे। बोले क्या? मैं ना ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे, ना मैं आकाश में ना पृथ्वी में। भगवान ने कहा ना तू आकाश में है ना पृथ्वी में है, मेरी जंघा पर विद्यमान है। हाँ तो मैंने और भी वरदान मांगे थे। क्या?
मैं ना किसी अस्त्र से मर सकता, ना मैं किसी शस्त्र से। भगवान ने कहा ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ये बड़े बड़े नुकीले दांत देख रहा है ना, नाखून, इसी से तेरा शरीर विदीर्ण कर दूंगा। और भी मैंने वरदान मांगे हैं। बोले और क्या मांगे हैं तूने? बोले मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए ना किसी भी 12 महीने में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा सुन, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया, जिसको हम और आप कहते हैं पुरुषोत्तम महीना। और आज उस भगवान ने उस हिरण्यकशिपु के सारे वरदानों को विद्वेष कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद को देख करके हिरण्यकशिपु को याद आया कि मेरे इस पुत्र ने आज मेरा भी उद्धार कर दिया, क्योंकि ये कोई साधारण जीव नहीं है, मुझे लगता है साक्षात परमात्मा है। यदि परमात्मा के हाथ से मेरी मृत्यु लिखी है तो मेरा उद्धार अब अवश्य होगा। और भगवान ने देखते ही देखते उसके सारे हेल को खत्म कर दिया, उसका प्राणांत कर दिया। अपने अपने नुकीले दांतों से उसके सारे शरीर को विदीर्ण करके उसका उद्धार कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आज नरसिंह भगवान इतने क्रोध के मारे विद्यमान हैं कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए अब किसी में सामर्थ्य नहीं बचा है। ब्रह्मादिक देवता लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे, कहा देवी तुम ही अपने स्वामी जी के गुस्सा को शांत कर सकती हो, हम में सामर्थ्य नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा क्या क्या हो गया? अरे बोले एक उन्होंने अभी रूप धारण किया, चलो चलो मैया, नहीं तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने सुंदर श्रृंगार किया है और ताली बजा और छम छम करते हुई थाली सजा करके चली जा रही हैं। नरसिंह भगवान के पैरों के जब दर्शन किए तब तो कुछ नहीं हुआ लक्ष्मी जी को, और जैसे ही मुंह देखा और नरसिंह भगवान ने कहा कि हौवा, और जैसे ही हौवा किया लक्ष्मी जी ने कहा क्यों रे देवताओं, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक किस राक्षस के सामने खड़ा कर दिया, और जो थाली लिए थी वो फेंक करके ताता थैया करके लक्ष्मी जी वैकुंठ में चली जाती हैं। अब तो देवता लोग निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। एक छोटी सी आशा जागृत हुई है। भक्त प्रहलाद एक कोने में बैठे हुए थे, पर वो उनको डर नहीं लग रहा था। समस्त देवताओं ने भक्त प्रहलाद से कहा कि बेटा, जिनके लिए तुम्हारे लिए जिन्होंने यह अवतार लिया है अब तुम ही शांत कर सकते हो, किसी में सामर्थ्य नहीं है। भक्त प्रहलाद ने समस्त देवताओं की याचना को स्वीकार किया और आज हिरण्यकशिपु के पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह के सामने खड़े होकर के सीधे जाकर के उनको प्रणाम करने लगते हैं। और जैसे ही प्रणाम किया तो नरसिंह भगवान का जो क्रोध था वो शांत हो गया और आज भक्त प्रहलाद को उठा करके अपने गोदी से लगा लिया। और इतने रोए हैं आज भगवान कि रो करके भक्त प्रहलाद के सारे शरीर को सिंचित कर दिया और कहा कि बेटा, तुझे मेरे प्रति बहुत कष्ट हुआ है। तेरा पिता मुझे दुश्मन मानता था, लेकिन तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुझे बहुत से कष्ट मिले परंतु तूने मुझे नहीं छोड़ा। भूले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने तारे ममो नाम एक गाने में। गिरी से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, दुख पहुंचाया तुम्हें अग्नि के जलाने में। मंजुल मुखार कहे प्रभु चूम बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। इसलिए प्रभु भगवान कहते हैं बेटा क्षमा करना, मुझे बहुत समय हो गया,
और तू 7 वर्ष की अवस्था में तूने जो कष्ट देखा है मेरी भक्ति के प्रति, आज मुझे रहा नहीं गया। बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे इस रूप को देख करके समस्त देवता डर के मारे कांप गए, परंतु तुझे भय नहीं लगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो समस्त पशु पक्षी उसको देख करके उसकी चिघाड़ सुन करके भागने लगते हैं, परंतु जब शेर का बच्चा वहाँ रहता है तो उसको खुशी हो जाती है कि मेरे पिताजी आ गए हैं, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रही है, ना मुझे किसी का भय रहा गया है, और आप तो मेरे सच्चे पिता हैं प्रभु। इस प्रकार से करुण क्रंदन वाणी को सुन करके नरसिंह भगवान अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं बेटा मुझसे कुछ मांग, मैं तेरी इस भक्ति से प्रसन्न हो गया। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में मांगते वो हैं जिनके पास आपकी कृपा दृष्टि नहीं होती है, वो दुनिया वाले मांगते हैं, परंतु उस इंसान को यदि आप साक्षात मिल जाएं तो फिर उस इंसान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है मांगने की, क्योंकि सारी दुनिया आप में विद्यमान रहती है। न केवलम में भवतस्य राजन सवैवलम बलिनाम चापरेष्ठम परे बरेमी स्थिर जंगमाए ब्रह्मादये एन वयम ब्रजामः। अब मेरे मन में कोई भी कामना नहीं रह गई है, जो कामना थी आज वो साक्षात आप विद्यमान हो गए हैं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु भगवान ने कहा बेटा तुझे भले ही नहीं चाहिए, लेकिन तेरे पिता की मृत्यु के बाद ये सिंहासन खाली हो गया है, जा पहले तू राज पर बैठ करके राजपाट को संवार, इसके बाद जब तेरा समय आएगा तो मैं तुझे अलग से अपना स्थान दूंगा। और भक्त प्रहलाद उसी सिंहासन पर बैठे हैं तो कहते हैं प्रभु आप गलत कर रहे हैं, देखो इसी सिंहासन पर बैठ बैठ करके मेरे पिता की बुद्धि खराब हुई है, यदि मुझे आप वही सिंहासन दे रहे हैं तो मेरी भी बुद्धि खराब हो जाएगी। भगवान ने कहा बेटा ऐसा नहीं है, अब इस गद्दी को मैंने छू लिया है, ये मेरा प्रसाद हो चुका है, अब तुम इस पर बैठ, तुझे बैठने का अधिकार है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आज भक्त प्रहलाद ने 30,000 वर्ष तक वहां पर राज्य किया, और इसके बाद भक्त प्रहलाद जब समय आया तो भगवान भक्त प्रहलाद को अपने ही धाम में बुला लेते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जब भक्त प्रहलाद का वंश बढ़ा, जिनके पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए हैं आगे चल के राजा बलि, जिन्होंने भगवान वामन को 3 लोक का राज दे दिया था। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हम सुनना चाहते हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, हर जीवात्मा का नियम कैसा होना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि सुनो, 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन 25 जन्म लेने के समय से 25 वर्ष तक, इसके बाद 25 के बाद उसको गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। 25 से 50 के बीच में वो गृहस्थ का पालन करे, और इसके बाद 50 से क्या आता है, जैसे कोई 50 वर्ष के बाद 51 का हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको, 51, 52, माने अब घर में मत रहा, वन में चला जा। 50 से 75 के बीच में उसको वानप्रस्थ का आश्रम का निवारण करना चाहिए, और जैसे ही 75 से 100 वर्ष के बीच में उसको संन्यास ले लेना चाहिए। ये हर इंसान के नियम होते हैं, और जो इस तरीके से नियम पर चलता है उस भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि वो 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है।
और आज के युग में क्यों नहीं रह पा रहे हैं 100 वर्ष? 85 में देखो सीधे फटाका से फूट रहे। छोटी ही अवस्था में बच्चों के सफेद बाल हो रहे हैं और झुर्रियां पड़ रही हैं। चेहरे में खूब लाली लिपस्टिक लग रही है, खूब क्रीम लगाओ, खूब पाउडर पोतो, कहीं कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि दिनचर्या बदल चुकी है। और जब इंसान की दिनचर्या बदल जाएगी ना तो क्या होगा? भगवान ने हमें कितना सुंदर रूप दिया, भगवान ने हमें कितना सुंदर जन्म दिया, भगवान ने हमें कितना सुंदर योनि में जन्म दिया। हो सकता था हम आप जानवर भी तो बन सकते थे। तो क्या जानवर भगवान का भजन करते हैं? क्या नहीं करते। मनुष्य भगवान का भजन करता है ना। मनुष्य, भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, फिर भी हम और आप भगवान को भूल करके ही केवल माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, दिनचर्या को भूल जाते हैं। इसलिए नियम बहुत जरूरी है। आपका जो भी नियम है उसको एक निर्धारित नियम करिए। स्नान ध्यान करते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य भगवान को एक लोटा जल डालें। जब सूर्य भगवान को आप जल डालेंगे तो सूर्य भगवान हम सभी भक्तों को तेज उत्पन्न करते हैं, वो तेज देते हैं, शक्ति देते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी प्राप्त कराते हैं। परंतु अब आजकल खान पान में भी बदलाव, जहां पर पहले भंडारे चलते थे, पहले किसी लड़की की शादी या लड़का की शादी होती थी तो पत्तल बैठ करके सभी भक्तगण प्रसाद पाते थे, पत्तल लगा करके। अब एक फैशन चल गया, लड़का कहता है कि मेरी शादी किसी मैरिज में होना चाहिए, किसी लॉज में होना चाहिए, घर पे होके नहीं। क्यों? फैसिलिटी चल गई है। अब निमंत्रण आया, कहा आज का फलाने का निमंत्रण है। अब जहाँ पर लोग बाग वहाँ ज़्यादा भोजन की नज़र रखते हैं, जहाँ पर वो सफ़ेद सफ़ेद वो नहीं होते हैं बाल, महेंद्र क्या होते हैं वो, वे बड़े बड़े केंचुगा होत का होते वे चाउमीन, अच्छा। और जहाँ वे पराठे से बनते थे लंबे लंबे, अच्छा डोसा, देखो वहाँ देखेंगे जा करके कि चाउमीन डोसा कहाँ है। भोजन से कोई मतलब नहीं है। हमारे इतने बुजुर्ग बाग बैठे हैं, इनको ध्यान होगा आज से 20 साल पहले जब पंगत होती थी तो 5-5 प्रकार की मिठाई बनती थी, 8-8 लड्डू होते थे और एक ही दोना मिलता था। दोना भी ऐसा कि उसमें चारों तरफ पहला डीला लगा पत्थरा लगाने पड़ते, तब बस सब्जी में इकट्ठी हो पाती। लेकिन उसमें जो भोजन करने में आनंद आता था वो आजकल के बफर सिस्टम में आता है क्या? ऐसा लगा जैसे ढोर खुनी छोड़ दे, छोटा लड़ोई हो तो लड़ोई बड़ी सी और बना के बढ़िया भूसा रखे दो सबको एक एक अलग से। अब जानवर छोड़ दे, उन्हें पतो रत के हमें कितने जाना है, कि हमें कितने जाना है, बस उतने ही पहुँचा देवी। जब खान पान में गड़बड़ी आ गई है, रहन सहन में गड़बड़ी आ गई है, तो नियम सब विपरीत हो गए हैं। जितना भोजन बफर सिस्टम में बर्बाद होता है ना, उतना पंगत में नहीं होता। लोग बाग जितना खाते हैं उससे ज्यादा, उससे कई चौगुना बर्बाद भी करते हैं। जो भोजन 4 महीने में किसान मेहनत करके तैयार करता है, आज वही भोजन केवल चंद अपने शौक के, ऐश्वर्य के और अपने व्यवहार के कारण उस भोजन को बर्बाद कर देते हैं। बंधुओं, एक बात ध्यान देना, हमारे जो कमेटी के पदाधिकारीगण कथा सुन रहे हैं, मनोज भैया बताओ सबको, पहले ध्यान करो, बात मत करो यहाँ जी सामने बात कर रहे हैं, जी हिसाब किताब बाद में करते रहना, कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। व्यक्ति अभी तो कुछ नहीं है, 7वें दिन की कथा में आप लोगों को बताएंगे हम कि 2025 के बाद और 27 के बीच में कितना बड़ा इस पूरी धरती पर तांडव होने वाला है। इसका कारण क्या है, होगा तांडव, इसके बारे में बताएंगे हम 7वें दिन की कथा में, अभी नहीं। अन्न की बर्बादी,
जल की बर्बादी और धन की बर्बादी जो जिस राष्ट्र में, जिस गांव में होती है ना, वो गांव कभी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि अन्न साक्षात जिसमें हमारे और आपके प्राण बसते हैं, यदि जिस जीवात्मा को भोजन ना मिले तो वो मर जाएगा। वो पैसा, सोना, चांदी वो भूख नहीं मिटा सकती। यदि भूख मिटाएगी हम और आपकी तो केवल अन्न ही और कुछ नहीं। तो अन्न की बर्बादी जो हो रही है इस युग में, जल की बर्बादी जो हो रही है, इसका भी बंधुओं दुष्परिणाम हम सभी को भोगना पड़ेगा और अभी भोगेंगे भी। जो बीच में हमने आपको बताया तारीख, अपनी धरती पर इतना बड़ा तांडव होने जा रहा है कि ये भी जो कोरोना आया था ना, एक कोरोना तो भी एक ट्रेलर था, ट्रेलर छोटा सा। इससे भी कई बड़ा तांडव जो प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है, आदि शक्ति काली मैया के द्वारा होगा। ये तांडव बहुत विशाल होने जा रहा है, क्योंकि हमने और आपने अन्न की बर्बादी की है, हमने आपने सभी मर्यादा खत्म कर दी हैं, हमने ही आपने जल की बर्बादी की है, हमने ही आपने जहां धन लगना चाहिए वहां धन नहीं लगा है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां हमने धन को बर्बाद किया है। तो आज गाय का, अन्न का, जल का, कन्या का और अनेक अनेक पापों का वो पाप इकट्ठा हो गया है जो फूटने वाला है बंधु। और जी मैं अपने, आप सोचेंगे महाराज बातें ना आप स्वयं बना रहे हैं, ये बात मेरी स्वयं की नहीं है, इस भविष्यवाणी है 25, 26, 27 के बीच में संत अच्युतानंद महाराज जी की। आज से 600 वर्ष पहले कोई पाकिस्तान नाम का देश नहीं था। सन 1946 या 47 की बात है जब पाकिस्तान हमारे भारत से अलग हुआ। 650 वर्ष पहले पाकिस्तान नाम का देश भी उसमें लिखा है। चीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सी उसमें लिखी हैं बातें। तो बफर सिस्टम में जो अन्न बर्बाद करते हैं, मेरा सभी भक्तों से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि अन्न की बर्बादी मत करो बंधुओं। ये अन्नों में प्राण बसते हैं, जल में प्राण बसते हैं, क्योंकि जल के अधिष्ठात्री देवता हैं वरुण भगवान और अन्न के अधिष्ठात्री देवता हैं अन्नपूर्णा। इसलिए नियम, अपने नियम स्वयं में करिए, काबू में करिए, उतना ही लो जितना खा सको। हम ये नहीं कहते कि आप बफर सिस्टम में ना जाएं, ये चल गया है चलावा, परंतु भोजन उतना ही लें जिसमें आप भोजन कर सकें, बर्बादी मत करें। क्योंकि जो पिता 1 साल तक 2 साल तक अपनी मेहनत की कमाई का पैसा इकट्ठा करके अपनी कन्या के विवाह में लगाता है और फिर बाराती आकर के कहते हैं अरे इस सब्जी में नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। उस पिता से पूछो जिसने इतनी मेहनत करके अपनी कन्या की शादी करता है और फिर बाद में ये भी कहता है कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, और बाराती रुतबा पेलते हैं। सबका हिसाब किताब होगा, देखना आप लोग। जिन जिन ने ऐसा कार्य किया है, जिन जिन ने भरी समाज में उस कन्या के पिता का अपमान किया है, उसको भी उसका बदला मिलेगा। इसलिए बंधु अभी भी समय है, आप उतना ही भोजन करें जितना ले सकें, जितना बर्बाद ना हो। और नियम भी अपने आज से ही बना लें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इनको भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। बच्चे अपने माताई बाप की बिल्कुल इज्जत करना सीख जाना। मंदिरों में जाएं अथवा ना जाएं, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत अवश्य करें, क्योंकि इस धरती का सबसे बड़ा देवता है तो वो केवल माँ और पिता, उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिनने हमें शिक्षा दी है, और हर माँ बाप का भी परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, गलत संस्कार मत दें। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस 100 वर्ष तक जो भी व्यक्ति इस प्रकार से नियम करते हैं वो 100 वर्ष तक जीते हैं। और यहीं पर भागवत का 7वां स्कंद विश्राम, 8वें स्कंद में गज और ग्राह की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है। तो आइए हमारे साथ मिलकर के सभी भक्तगण कथा के पूर्व आगे बढ़े, उसके पहले हरि नाम संकीर्तन करते बड़े भाव से मिलकर के हमारे साथ माता रानी का ध्यान करें बड़े भाव से। बोलो जगत जननी में मैया की जय हो, काली मैया की जय हो,
जय जय श्री राधे श्याम।